शेयर मार्केट में पैसे कैसे बनाने हैं, इसको लेके आपने बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, ये सारी चीजें सीखी होंगी। लेकिन आज हम आपको देश के एस इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल से कुछ खास टिप्स लेके आए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। दरअसल मोतीलाल ओसवाल के पैसिव फंड कॉन्क्लेव में बोलते हुए, जो कि मार्च 20 को हो रहा था, आयोजित था, उसमें मीडिया को एड्रेस करते हुए रामदेव अग्रवाल ने कंपाउंडिंग और शेयर मार्केट में 15% के रिटर्न से कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, इन सब चीज़ों पर कुछ अहम बातें की, कुछ खास पॉइंट शेयर किए जिसको जानना अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद बन सकता है कि कैसे एक मैजिक की तरह आप करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि रामदेव अग्रवाल ने क्या क्या कुछ खास टिप्स दिए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 साल में आपका पैसा डबल कैसे होगा। दरअसल एक 72 का फॉर्मूला है। अगर आप 15% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, मान के चलते हैं कि आपको 15% का सालाना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो आपका पैसा 5 साल में दुगना हो सकता है। ये कैसे होगा? इसके पीछे का रीजन जो है वो कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग एक ऐसा इफेक्ट है जो आपके पैसों को काफी तेजी से बढ़ाता है, लेकिन बस आपको इसमें बने रहना होता है। रूल ऑफ 72 के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। रूल ऑफ 72 क्या है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल 72 को जितना आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे कि 15% इस केस में हमने लिया है, उससे डिवाइड करेंगे आप, तो जो भी नंबर आता है उतने टाइम में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मसलन अगर हम 72 को 15 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 15 7 75 होता है, यानी कि माफ कीजिएगा, 5 से थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग 5 सालों में आपका पैसा 15% रिटर्न के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं तो डबल हो जाएगा। इसी को अगर हम 10% पे कैलकुलेट करें तो 72 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 7.2, यानी कि लगभग 7 सालों में, 7 साढ़े 7 सालों में आपका पैसा अगर 10% का सालाना रिटर्न आपको मिलता है तो डबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर 15% रिटर्न, जो कि मार्केट ऑन एन एवरेज दे ही देता है, आप 5 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। इसलिए इक्विटी मार्केट में धैर्य और सही रणनीति, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र रामदेव अग्रवाल जी ने किया कि आप 5 साल में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं अगर आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो। लेकिन ये 15% रिटर्न कहाँ मिलेगा, उसके लिए भी उन्होंने कुछ खास बातें बोली। दरअसल अगर आप 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न लॉन्ग रन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लगातार कई सालों तक इतना रिटर्न पाते रहें, तो आपको वैसे ही स्टॉक्स का सिलेक्शन करना होगा। क्वालिटी स्टॉक्स में हमेशा के लिए, लंबी अवधि के लिए हमेशा निवेश करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर 15% का रिटर्न मिल सकता है। और ये हमने, अगर हम पास में देखें, टीसीएस, रिलायंस, ऐसी कंपनीज ने ये प्रूव भी किया है कि लॉन्ग टर्म में वो 15 या उससे ज़्यादा के ही CAGR से ग्रोथ कर रही हैं और उन्होंने उतना रिटर्न भी दिया है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसकी केस में क्या है, यानी कि अगर आप रिसर्च करके क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री नहीं ले सकते, सही वैल्यू वाले स्टॉक में एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास और भी काम है, तो उस केस में म्यूचुअल फंड्स और PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें एक फंड मैनेजर, एक एक्सपर्ट आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो उस क्षेत्र के ही हैं, क्योंकि वो उस एरिया के ही हैं, तो वो आपके रिटर्न को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें भी अपना गोल बताइए कि हमें 15% रेट ऑफ रिटर्न अचीव करना है और 5 सालों में पैसे डबल करने हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग और सही समय पर एवरेजिंग, ये दो इंपॉर्टेंट टूल भी इन्होंने बताए। उन्होंने बोला कि आप अगर सही समय पर एवरेजिंग करते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, यानी कि 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई सकता है। इसलिए आने वाले कुछ टाइम में जो ग्रोथ के सेक्टर्स हैं उसमें भी उन्होंने बताया कि IT, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 ऐसे सेक्टर रामदेव अग्रवाल जी के हिसाब से जिसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। लेकिन कंपाउंडिंग पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो चलिए थोड़ा सा कंपाउंडिंग को भी समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। दरअसल अगर आप अच्छे बिजनेस में लंबी अवधि का निवेश करते हैं तो असली वेल्थ क्रिएशन की कुंजी कंपाउंडिंग के रूप में आपके सामने आती है। कंपाउंडिंग ही आपको एक की है, एक मेन फैक्टर है जो आपको लंबे गोल में अच्छा रिटर्न देती है। अगर 15 से 20% CAGR का अगर आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं जो 15 to 20% का रिटर्न दे रही है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। इसलिए आपको बस चाहिए कि आप धैर्य से कंपाउंडिंग को सपोर्ट करें, कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म का नजरिया ना बनाएं और कमोडिटी, ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों से निवेश करने से बचें और हमेशा मजबूत कंपनियों में जो 15-20% CAGR जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 5 या 10 सालों तक ये कंपनी मिनिमम 15 या 20% CAGR के रेट से बढ़ती रहेगी, उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाएं। कंपाउंडिंग का जादू तो आप समझ गए, लेकिन डिस्काउंटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, डिस्काउंटिंग आपने हमेशा सुना होगा कि बाजार इस चीज को डिस्काउंट कर लेता है उस चीज को, जैसे कि अभी रिसेंटली बाजार बहुत ओवर वैल्यूड था और उसने ओवर वैल्यूएशन को डिस्काउंट किया और मार्केट करेक्ट हुई। अब बाजार फेयरली वैल्यूड हो जाएगा तो फिर से इसमें इन्वेस्टर आएंगे, तेजी आएंगी, यानी मार्केट जो है
वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। इसी तरह वो पहले ही चीज़ों को डिस्काउंट करता है, इसलिए रामदेव अग्रवाल जी ने डिस्काउंटिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने बोला कि बाजार जो है वो भविष्य की अर्निंग्स को डिस्काउंट करके स्टॉक्स की वैल्यू तय करता है, यानी कि फ्यूचर में वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी उसको तय किया जाता है और उसको पहले ही वो डिस्काउंट कर लेता है। इसलिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है और जिन स्टॉक्स में लो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है उन्हें कम वैल्यूएशन मिलती है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का भी सीधा मार्केट्स पे असर होता है। इसके अलावा एफआईआईज और डीआईज का सेंटीमेंट भी मार्केट्स में डिस्काउंट होता है। इसको भी कि एफआईआईज अगर कमजोर हो रहे हैं, एफआईआईज बाहर जा रहे हैं, तो उसको भी मार्केट ने डिस्काउंट किया कि जिस कंपनीज में सबसे ज़्यादा एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं वहाँ से बहुत सारे हमने देखा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। ऐसे में डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग ये दो चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो मार्केट में आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। रामदेव अग्रवाल ने अपनी इस कॉन्क्लेव में बोलते हुए इन दो बातों पर खास बल दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में निवेश करें जो समय के साथ, टाइम के साथ लंबे समय तक ग्रो करे। आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि ये कंपनी अगले 2 सालों में कहाँ होगी, आपको ये देखना है कि ये कंपनी अगले 10 सालों में कहाँ होगी। अगर वो 10 साल 15-20% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है तो आपको तो सिर्फ 5 साल चाहिए करोड़पति बनने के लिए, तो आप उस ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करिए और बड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ अच्छी कंपनीज में ही सही वैल्यू पर एंट्री लें। क्वालिटी बिजनेसेस में आप सिप भी कर सकते हैं जो कि निवेश का बेस्ट तरीका है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेशित रह सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बाजार में बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म पर फोकस रखना चाहिए और हर छोटी गिरावट पर आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए जो आजकल हमें बाजार में देखने को मिल रही है। आपको थोड़ा एवरेजिंग करनी चाहिए, लेकिन हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो रामदेव अग्रवाल जी ने भी बार बार बोला है, क्वालिटी स्टॉक्स पर ही ध्यान रखिए। आपकी सही रणनीति ही आपके लिए बड़ा वेल्थ बनाएगी। इसलिए सही एसेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट साइकिल्स को समझिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर पाते तो सिप्स करिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर करता है, आपके फंड को मैनेज करता है। तो इस तरीके से रामदेव अग्रवाल ने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अगर हम इन शॉर्ट, इन जिस्ट में समझने की कोशिश करें तो शेयर मार्केट में पैसा बनाने की कुंजी बताई है। आपका रामदेव अग्रवाल जी के इस विजन पर, इस व्यू पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।